नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इन्वेस्टेक पे। तो जैसे कि वीडियो का टाइटल है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, क्या उसके नियम हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में किन चीज़ों को फॉलो करके हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं या एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, जितने भी हम लोग शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की, तो हम क्या करते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। मतलब हमें ट्रेडिंग इंडिकेटर भी सीखना है, हमें ये भी सीखना है, हम अलग अलग वीडियोस पे जाके वहाँ से नॉलेज लेते हैं। मतलब कुल मिला के हमारा जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर लें और फिर हम ट्रेडिंग करें। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम भूल जाते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना, आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना। मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, आप खुद अपने अंदर झांक के देखिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसी गलती की है जिसमें आपको लगे कि यार मुझे तो बेसिक नॉलेज ही नहीं थी ट्रेडिंग की, इस वजह से मुझे लॉस हुआ। तो आप पाएंगे कि नहीं, कोई भी आपको ट्रेडर ऐसा नहीं मिलेगा जिसने 10 शेयर की जगह 1000 शेयर का ऑर्डर डाल दिया हो, या जिसको ऑर्डर लगाना ना आता और उसने ऑर्डर ट्रेडिंग करनी चाहिए। बेसिक सभी के क्लियर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर जो रोल प्ले करता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो यही चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हम इन चीज़ों को बिल्कुल कंसीडर नहीं करते हैं या इन पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप शांत होकर बैठें और फिर उसके बाद अपना दिमाग लगा के सोचें कि यार मुझे लॉस क्यों हो रहा है या मुझे लॉस क्यों हुआ, तो आप एक भी बड़ी गलती नहीं पाएंगे कि जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है या हुआ है। आप देखेंगे कि आपकी जो छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आप डेली कर रहे हैं, आपके अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। आप सोचते हैं कि कल से ये मिस्टेक नहीं करूंगा और फिर आप जैसी मार्केट खुलती है फिर वही मिस्टेक आपसे हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को कंट्रोल करके आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। हाँ, ट्रेडिंग की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो है आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और आपका ट्रेडिंग प्लान। तो आज दोस्तों हम इसी बारे में बात करेंगे, कुछ ट्रेडिंग रूल्स जिनको फॉलो करके आप अपने लॉसेस को बहुत बहुत कम कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आप इन रूल्स पे स्टिक करेंगे, मतलब आप इन रूल्स से बिल्कुल चिपके रहेंगे, इनको ढंग से फॉलो करेंगे, तो आप मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। सबसे पहला रूल जो हमें फॉलो करना है वो ये कि जब भी हमें ट्रेडिंग करनी है, जैसे कल हमें ट्रेडिंग करनी है, तो उससे एक दिन पहले ही अपना ट्रेडिंग रूल बना ले या अपनी प्रिपरेशन कर ले। सपोज करें आप निफ्टी इंडेक्स में काम करते हैं, तो सबसे पहले आप चार्ट पे जाके उसके लेवल्स देख लें, उसने कैसा ट्रेड किया, या कोई स्टॉक पे काम करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल निकाल लें, उसके फाइनेंशियल निकाल लें, उसकी बैलेंस शीट, उसके क्या टेक्निकल्स हैं, क्या फंडामेंटल है। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी करने जा रहे हैं मार्केट में उसकी प्लानिंग हमारे पास पहले से ही होनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी भी कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो हम प्रिपेयर होते हैं, हमें पता होता है स्टॉक या इंडेक्स के बारे में कि कब हमें एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है। अब दूसरा जो रूल है वो ये है कि अगर ट्रेड आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं जा रहा है तो गलती मानकर आप कम लॉस में निकल जाएं। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे वाइटल और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। जिस इंसान ने इस चीज़ को सीख लिया, जिस ट्रेडर ने इसको सीख लिया, समझ लीजिए कि उसने मार्केट को जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, उसने मार्केट को जीत लिया। देखिए, जब हम ट्रेड लगाते हैं और हम लॉस में जाते हैं तो हम सबको पता चल जाता है कि ट्रेड जो है हमारे अगेंस्ट चला गया है और ट्रेड में अब हमें लॉस होने वाला है। हमारी आंखों के ही सामने ट्रेड हमें उतना लॉस दिखा देता है जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया होता है ट्रेड लगाने से पहले कि हम इतने लॉस में निकल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है हमें कि हम फ्रीज हो जाते हैं और हमारे अंदर एक उम्मीद सी आ जाती है कि नहीं, अब ये ऊपर जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा। और होता क्या है कि वो ऊपर जाने की बजाय नीचे ही जाता रहता है और लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि फिर हमें लगता है कि यार अब बचा ही क्या है, अब तो बस 100 में से 10 या 15 रुपए ही बचे हैं, तो क्यों ना यार इसको और होल्ड करके रख लें। और वो जब तक जीरो नहीं हो जाता या वो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस नहीं हो जाता तब तक हम उसको होल्ड करे बैठते हैं। दोस्तों,
स्टॉप लॉस को बुक करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। हम सबको सिखाया जाता है कि प्रॉफिट कैसे बुक करें, प्रॉफिट कैसे कमाएं, बट दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने लॉस में से कैसे जल्दी निकलें, लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा ये जो सौदा है वो गलत हो गया है, हमारे अगेंस्ट जा रहा है। जिसने ये चीज़ सीख ली वो कभी मार्केट में फेल नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ को सीखने में काफ़ी टाइम। अगली बात, बिकमिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज़ योर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हम अपनी मेहनत का पैसा मार्केट में लगा रहे हैं और उसको फिर ऐसे ही गवा दें। क्यों हम ऐसा काम करें कि हम मार्केट में पैसा लगाएं और फिर उसके बाद लॉस पे लॉस खाते जाएं? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको मार्केट से पैसा कमाना है। अल्टीमेटली हम सब लोग आते किस लिए मार्केट में? पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से अपना पैसा गंवाते रहते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह, एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर की तरह ट्रेड करें। अगला जो पॉइंट है वो है डोंट क्लोज द ट्रेड बिफोर इट हिट्स योर प्रॉफिट टारगेट। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और ये गलती होती इसलिए है कि हमने जैसे ही ट्रेड लगाया उसके बाद हम ट्रेडिंग पोर्टल को घूरते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, एक एक पॉइंट हम उसको रीड करते रहते हैं, और उससे होता क्या है कि हमारे अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है, उतावलापन आ जाता है, और उस उतावलेपन में हम क्या करते हैं कि अपना जो प्रॉफिट है वो टाइम से पहले ही बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो कैंडल्स ऊपर और नीचे जाती हुई दिखती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में लगता है कि ये नीचे ना गिर जाए ये स्टॉक, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है कि प्रॉफिट आपने जो ट्रेड लेने से पहले आपका माइंडसेट था कि मुझे ये प्रॉफिट मेरा टारगेट है, ये मैंने रिसर्च की है, उसी टारगेट पे आप स्टिक करें, आप अपने आप को उसी टारगेट पे रखें, और उसके बाद जैसे ही टारगेट आता है आप अपना टारगेट बुक करके प्रॉफिट निकल जाए। और इसके लिए एक चीज और कर सकते हैं आप दोस्तों, कि जैसे ही आप अपना देखते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने लगा है और आपके टारगेट के आसपास है, तो आप अपने प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर या उस स्टॉक का सेल ऑर्डर लगा के अपने ट्रेडिंग पोर्टल में छोड़ दें। तो उससे होगा ये कि आपका ऑर्डर जैसे ही रेट आपके प्रॉफिट के आसपास या प्रॉफिट के पास आएंगे, आपका जो सौदा है वो कट जाएगा, और इस तरीके से आप इस गलती को करने से बच जाएंगे। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका कोई ट्रेड मतलब गलत हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसको दिल पे ना लें, उसको इतना सीरियस ना लें कि भाई मेरे को स्टॉप लॉस हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे इसे रिकवर करना ही करना है। नहीं, देखिए हर स्टॉप लॉस में, हर लॉस में एक सबक छिपा होता है। आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस बुक करके देखना है कि मैंने गलती क्या की और वो गलती मुझे दोहरानी नहीं है, और मूविंग फॉरवर्ड आगे से मैं ऐसी गलती करूंगा नहीं और आगे बढ़ जाए। ये ना सोचे कि मुझे इस स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है या जो लॉस हुआ है उसे हर हाल में रिकवर करना ही करना है। अगर आप ऐसी सोच रखेंगे स्टॉप लॉस रिकवर करने की, लॉस को रिकवर करने की, तो आगे और भी लॉस होते ही चले जाएंगे, क्योंकि आप रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट। अगला पॉइंट, ट्रेडिंग करते वक्त जो हमें अपना रिस्क है उसको मिनिमाइज करना है। मतलब कि कई लोगों को आदत हो जाती है कि मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो उन्हें ट्रेड लेना ही लेना है, मतलब मार्केट खुली है तो उन्हें ट्रेड करना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मार्केट उनके फेवर में जा रही हो, चाहे उनकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही हो या ना चल रही हो। तो दोस्तों मार्केट में ट्रेड ना करना भी प्रॉफिट कमाने के बराबर है। मतलब आपको अगर मार्केट समझ में नहीं आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, और आप अगर ट्रेड नहीं करते हैं उस दिन, तो ये भी समझिए प्रॉफिट कमाने के ही बराबर है। मतलब आपने अपने आप को लॉस खाने से रोक लिया। तो जिस दिन आप ट्रेड नहीं करते हैं उसको भी अपना एक विनिंग डे कंसीडर करके चलें। दोस्तों शुरुआत में जो आप अपना कैपिटल लगाएं वो कम लगाएं, थोड़ी अमाउंट लगाएं और उससे नॉलेज लें लाइव मार्केट में, ट्रेडिंग में। ज़्यादा बड़े अमाउंट से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, 2-4-5 हज़ार से ट्रेडिंग करनी है और फिर आपको ट्रेडिंग सीखनी है। क्योंकि दोस्तों जो सबसे बड़ा रिटर्न लाइफ में इंसान को मिलता है वो मिलता है नॉलेज से। जितनी ज़्यादा नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब मार्केट में काम करके जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आएगी, उससे बड़ा रिटर्न आपको कोई कुछ नहीं दे सकता है, कोई भी कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे आप कहीं भी कुछ भी वीडियोस देख ले, कुछ भी कर ले, तो खुद मार्केट में उतर के प्रैक्टिकली 2-4 हज़ार से ट्रेडिंग करें। इन पॉइंट्स का ध्यान रखें।
मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं जो अभी हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप देखेंगे कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं और अब आपके जो स्टॉप लॉस है वो छोटे होने शुरू हो गए हैं और प्रॉफिट जो है वो बड़े होने शुरू हो गए हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जितने भी पॉइंट डिस्कस किए, आप उनको अपनी ट्रेडिंग में फॉलो करना शुरू कीजिए और फिर चेंजेस देखिए। तो आज की वीडियो या आज की जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर मार्केट से